सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आज पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि व्हाट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखो, जिस तरह नाम से जाहिर है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनके दरमियान कैसा अट्रैक्शन है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो ऐसे सॉल्यूट सॉल्वेंट से फिर सॉल्यूशन नहीं बनता। तो मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज लिथियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट गैसोलीन इज नॉट। लिथियम क्लोराइड पानी के में सॉल्युबल है, लेकिन गैसोलीन मीन्स पेट्रोल वो जो है ना पानी के साथ हल पजीर नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो गैसोलीन मिक्सेस विद बेंजीन इजीली बट लिथियम क्लोराइड डज नॉट। गैसोलीन जो है ना बेंजीन के साथ आसानी से मिलता है, लेकिन लिथियम क्लोराइड आसानी से नहीं मिलता बेंजीन के साथ। The question is that why are there such differences in solubility? Solubility में ऐसे इख्तलाफ क्यों हैं? So simple answer is that like dissolves like, कि एक किस्म की चीज़ें आपस में हल पजीर होते हैं, यानी पोलर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। Like dissolve like is a rough process, is a rough phenomena, but useful rule for predicting whether one substance will dissolve in another or not. एक रफ प्रोसेस है लाइक डिज़ॉल्व लाइक का, लेकिन है बहुत मुफीद ये मालूम करने के लिए कि एक चीज़ जो है ना दूसरे में हल पजीर है या नहीं है। लेट्स कम टू चेक इट्स डिफरेंट टाइप्स। आओ देखते हैं उसकी मुख्तलिफ अक़साम को। फर्स्ट वन है डिज़ॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सोल्यूशन। आयनिक कंपाउंड्स की हल पजीरी, पोलर सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड्स की हल पजीरी। वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल, पानी एक पोलर मालिक्यूल है, आपको पता है। देखें H2O पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, यानी इनमें पोल्स जो है ना वो क्या हैं, क्रिएट होते हैं। सो वाटर जो है ना पोलर मालिक्यूल है एंड इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, और ये अहम किरदार अदा करता है सोल्यूशन तैयार होने में। यानी पानी में आयनिक कंपाउंड्स का सोल्यूशन बनाने में ये वाटर का जो पोलर नेचर है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? क्योंकि ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और वाटर भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सो इस पोलरिटी की वजह से आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल हैं। आइए देखते हैं। The charged ends of water molecules attract the ions in the ionic compound and surround them to keep them separated from the other ions in the solution. वो तरीका इस तरह है कुछ कि आयनिक कंपाउंड्स जो है ना वो आयनिक कंपाउंड्स, मिसाल के तौर पर हम लिथियम क्लोराइड लेते हैं। लिथियम क्लोराइड के चंद जो है ना क्रिस्टल्स हम पानी में डालते हैं, तो पानी उन क्रिस्टल्स का इस तरह हशर करता है कि जो लिथियम आयन हैं लिथियम क्लोराइड में वो अलग और क्लोराइड आयन अलग कर लेता है। फिर वाटर अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेता है
कि वाटर का जो नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो सल्यूट आयन यानी लिथियम आयन के पॉजिटिव टर्मिनल को सराउंड करते हैं, और जो यानी सल्यूट आयन यानी क्लोराइड आयन का नेगेटिव टर्मिनल है उसको इस तरह जो है ना सराउंड करते हैं कि वाटर का पॉजिटिव टर्मिनल्स उसके पास आ जाते हैं, एंड कीप देम सेपरेटेड, और एक दूसरे को दूर रखते हैं, सो इट रिमेन्स इन सोल्यूशन फॉर्म। फिर इस वजह से लिथियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में रहता है और उसका वजूद जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। देखो ये मैंने दिखाया उसका जो है ना मतलब इंटरनल पोजीशन। अब देखते हैं ये सारा जो सारी जो बात बयान हुई यानी हो गई है वो इस बात का है, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ना ये सारा ये वो डिटेल है कि वी एड अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ लिथियम क्लोराइड इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, द वाटर molecules come into contact with lithium ion and chloride ion. Positive ends of the water molecules are attracted to chloride ions while the negative ends are attracted to lithium ions, जो मैं अभी बता चुका हूँ। The attraction between water molecules and the ions is strong enough to draw ions from the crystal. ये बात जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की थी वो ये है कि जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो काफ़ी मज़बूत है, ठीक है, जिसकी वजह से आयंस जो क्रिस्टल के हैं वो उसको क्या करते हैं, टू ड्रा द आयंस अवे फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से वो आयंस हटा लेते हैं, उसको जो है ना मतलब क्रिस्टल से निकाल लेते हैं एंड फॉर्म सोल्यूशन, और सोल्यूशन उससे बनाते हैं। दिस सोल्यूशन फॉर्मेशन विद वाटर हैज़ द सॉल्वेंट, यानी ये सोल्यूशन फार्मेशन जो होता है जिसमें वाटर बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है इज़ रेफर्ड टू हैज़ हाइड्रेशन। फिर वाटर के इस अमल को फिर हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। दिस आयंस, ये हाइड्रेशन, देखो ये जो सॉल्वेंट के तौर पर वाटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। अगर जनरली सॉल्वेंट होगा तो उसे हम सॉल्वेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सोल्यूशन फार्मेशन में वाटर बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ है, सो वी कॉल्ड इट हाइड्रेशन बिकॉज हाइड्रा मीन्स वाटर एंड हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। और जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सल्यूट आयंस के, मॉलिक्यूल्स नहीं आयंस जो होंगे उन आयंस को हाइड्रेटेड आयंस कहेंगे। देखें ये हाइड्रेटेड आयंस हैं क्योंकि उसके साथ हाइड्रा है, वाटर है, देखें इस वजह से हम उसको हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। ये लिथियम आयन हाइड्रेटेड आयन है और क्लोराइड आयन क्या है, हाइड्रेटेड आयंस हैं। As hydrated ions diffuse into the solution, other ions are exposed and are drawn away from the crystal surface by the solvent। देखें ये मिसाल के तौर पर ये लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो देखें कि जब ये वाला आयन निकलता है, हल हो जाता है, ये वाला हल हो जाता है, पानी उसको जो है ना मतलब अपने अंदर हल कर लेता है, तो उसके जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो एक्सपोज हो जाएंगे, ज़ाहिर हो जाएंगे, पानी के सामने आ जाएंगे, और फिर जो है ना वो ये हल हो जाएगा, फिर ये हल हो जाएगा, तो ये क्रिस्टल टूट फूट का शिकार हो जाएगा। द इंटायर क्रिस्टल ग्रेजुअली डिज़ॉल्व्स, ये सारा जो क्रिस्टल होता है फिर ये आसान मतलब आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाता है। एंड हाइड्रेटेड आयंस बिकम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन, और फिर वो लिथियम और क्लोराइड आयंस यानी हाइड्रेटेड आयंस जो पानी ने सराउंड किया होता है वो सारे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरह सोल्यूशन बन जाता है कि पूरे के पूरा क्रिस्टल्स उसमें हल पजीर हो जाता है, एक एक उससे जो है ना मतलब हटता चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी का राख है ना, यहाँ पर एक मिट्टी का राख है तो पानी उसके साथ बार बार जो है ना टकराता है और ये गिरता है, पानी उसके साथ टकराता है और ये गिरता है,
तो जितना ज़्यादा यानी रॉक यानी किसी चट्टान के साथ पानी टकराएगा उतना ही ज़्यादा उसमें गिरेगा और उसके साथ जो है ना बह जाएगा। इस तरह यानी लिथियम क्लोराइड या एनी अदर आयनिक कंपाउंड पानी के साथ जो है ना मतलब मिलता है, उसके क्रिस्टल्स जो है ना उससे आयन जो है ना वो निकलते हैं और पानी के साथ मिलते हैं, निकलते हैं और पानी के साथ मिलते हैं और फिर आखिरकार जो है ना पूरा जो क्रिस्टल हैं वो पानी के साथ जो है ना पिघल जाता मतलब मिल जाता है, उसमें डिज़ॉल्व हो जाता है। अब है डिज़ॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अभी हमने पढ़ा डिज़ॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट दूसरा टाइप हो गया। Ionic compounds are generally not soluble in non-polar solvents such as calcium tetrachloride and benzene। जिस तरह के कैल्शियम टेट्राक्लोराइड या बेंजीन हैं तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन पोलर हो उसमें आयनिक कंपाउंड हल पजीर नहीं होता। The non-polar solvent molecules do not attract the ions of crystal strongly enough to overcome the forces holding the crystal together। देखो बात सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की हो रही है, तो सॉल्यूट में जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी स्ट्रांग होता है और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो इतनी ताकत के साथ जो है ना वो सॉल्यूट के आयंस को अट्रैक्ट नहीं करता कि सॉल्यूट के इंटरनल अट्रैक्शन को तोड़ दे। तो सॉल्यूशन के इंटरनल अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो ताकत दरकार होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होता। इस वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड हल नहीं होता। लिथियम क्लोराइड इज नॉट देयरफॉर लिथियम क्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। यही वजह है कि लिथियम क्लोराइड जो है ना वो हल पजीर नहीं होता बेंजीन में। अच्छा, तो lithium chloride and benzene differ widely in bonding, polarity and intermolecular forces। बात क्या है, वजह क्या है कि लिथियम क्लोराइड बेंजीन में हल नहीं होता? क्योंकि उनका जो है ना बॉन्डिंग मुख्तलिफ है। बेंजीन का मुख्तलिफ है, लिथियम क्लोराइड यानी लिथियम क्लोराइड में यानिक बॉन्ड है, बेंजीन में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और इसकी पोलरिटी लिथियम क्लोराइड पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है। इस तरह जो है ना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उनके मुख्तलिफ हैं। तो इन सारे इख्तिलाफ की वजह से लिथियम क्लोराइड बेंजीन में हल नहीं होता। मतलब आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में हल नहीं होता। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स अगले वीडियो में जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं।